बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव जी महाराज भक्तों की ओर एक भवन का मुहूर्त करके श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी और बड़े भाई भगत अमरनाथ जी भी श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर में आए हुए थे। पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु मैं आपकी ओर संकेत कर तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें देवी एवं अत्याधुनिक सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को इस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके कि यह संकेत किस ओर है। महाप्रभु जी के चरणों में बड़े भाई ने विनय की कि इस खुशी के उपलक्ष्य में वह भंडारा करवाना चाहते हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। भक्त जी 12 दिनों की प्रतीक्षा में रहे कि न जाने कब संदेश आ जाए। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था, लेकिन जब कोई सूचना न मिली तो उन्हें आपसे कहा कि श्री चरणों में विनती करके यह बतला दें कि भंडारे की बारी कब तक मिली जाएगी। आपने महात्मा रोशनानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी को इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भक्त अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो वह भंडारा करवा कर ही। महाप्रभु जी ने सेवादार को भेजकर भक्त जी को बुलवाने की आज्ञा फरमाई। भगत जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी श्री पंचम पातशाही जी और संकेत करके विनय की, प्रभु इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्त जी इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 12 दिनों से इस खुशी के उपलक्ष्य में ही श्री अनंतपुर में लंगर में दिन रात भंडारे हो रहे हैं, फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हो। श्री मौज को सर्वप्रिय जानकर भक्त जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने आप श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए पावन रहस्यमयी वचनों में फरमाया, इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे। जयकूट भंडारा के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने पूर्वले पुण्यों के फल स्वरूप में ही ऐसे अशुभ अवसर एवं संयोग मिलते हैं। इस प्रकार भगत जी को अपने आशीर्वचनों से निहाल कर दिया। समय पाकर महाप्रभु जी के यह वचन साकार हुए। आपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए स्थान पर परमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाकर भक्ति के अखूट भंडारा खोल दिया। लाखों करोड़ों जीवों ने रूहानियत का लाभ उठाया। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्य निष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर का उठाना, बाग बगीचे की संभाल, ट्रस्ट ऑफिस की सेवा करना अथवा प्रबंध समिति के सम्मान पाना, सब एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही था, जैसा कहा है, तू दरो गुमशो विशाल ए अस्तो बस, तू मबाच असला कमाल है अस्तो बस।
ए जिज्ञासु, तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्ण लीन हो जा, क्योंकि इसी का नाम योग है। तू स्वयं को मिटा दे, भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री अनंतपुर की पावन धरा पर जब श्री आनंद सर महातीर्थ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम सागर में ऐसी डुबकी लगवाई मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ी चली आई। उस समय आप भी श्री अनंत सर की खुदाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली, उसे संपूर्ण करने के लिए अपनी ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञा अनुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ज्ञान सागर आनंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। एक बार आप जबकि 1 घंटा सेवा कर चुके थे, महात्मा आत्म धर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक में पत्थर भरने की सेवा करें। आप उनके साथ चल पड़े। बावली पर ट्रक में पत्थर भरने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक में चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़ककर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहाँ गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द होने लगा। आपके उफ तक न की। चरण पर शीश से रुमाल उतारकर बांध लिया और श्री आनंद सर पहुँच गए। डॉक्टर रामलाल यहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी उसी अनुसार आपके चरण पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे। श्री स्वामी जी श्री चतुर पातशाही जी साधु वेश में ने कहा, आपको गंभीर चोट आई है, थोड़ा आराम कर ले। आपने कहा, स्वामी जी श्री सतगुरुदेव जी तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में विनय न करना, दर्द है ठीक हो जाएगा, यह सेवा में विधन है टल जाएगा। सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख की दाता है, इसे पाना है। उसके मुख से अन्नात भी वचन हुए कि सचमुच आप सहनशीलता या धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण ना थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके चरण में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायास ही पड़ गया। परंतु जब आपको जलन का तनिक भी अभ्यास न हुआ तो डॉक्टर समझ गए कि यह नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर महाप्रभु जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं, आपने तो परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा करनी है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बनर्जी ने आपके चरण की नसों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। महात्मा जिन अनमोला नंद जी भक्त वेश में वो आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवा कर वापस श्री अनंतपुर लौट आए और पुण्य सेवा में संलग्न हो गए। आप श्री अनंत सर की सेवा में श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करते हुए भाग्य सराहते हैं कि ऐसा सौभाग्य करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त न होगा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसे विचार उठ ही रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री अनंत सर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तक का सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भक्त बख्शु राम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इसे छाया कर दो। भक्त
जी थोड़ा हिचकिचाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सतगुरुदेव जी महाराज कुछ पूछें तो आप हमारा नाम ले देना। भक्त जी ने ऐसा ही किया। महाप्रभु जी द्वारा पूछे जाने पर भक्त जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। फिर तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया इनके लिए छत्र झुलाएगी और यह स्वयं लाखों पर छत्र छाया करेंगे। गुरुधाम से ले पैगाम इलाही सतगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति अति कठिन है, कुर्बान हो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा व सर्व सब संपूर्ण जीवन धैर्य बनाते हैं। बढ़ते जाए परमार्थ पथ पर निस्वार्थ पाठ बढ़ाते हैं। दिव्य गुना मपन सत्य पुरुषों के युग युग चरित्र गुण गाते हैं। महापुरुष सर्व संपन्नता त्रिगुणता स्थित होते हुए भी मृत्यु लोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति से लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। इसी प्रकार श्री अनंत सर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन प्राण से निभाते श्री अनंत सर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस द्वितीय मंदिर की नींव श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। इस महात्मा जी को ट्रक चलाकर ट्रक चालक थे, उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। आपको किसी भक्त जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेतात्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनोहर चितवन, इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भगत जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सन्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन हैं, गुरु का कब्र रखवारे चाऊ गिरद हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी किस हिम्मत है जो रास्ते में रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा चिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोखा थी। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने अपने मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहाँ ट्रक चलाना ठीक नहीं, आप यहीं रात्रि बिता लें। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफी सफर तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।